ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे जी पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस के कारनामे हमसे और आपसे ढके छुपे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त ये लग रहा है कि कोई भी मीडिया टीम, कोई भी लोग जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है जी हमें इजाज़त नहीं है, हमें बड़ों से इजाज़त लेना होगी, आप लेटर लिखें, आप एनओसी लें, उसके बाद हम आपको इंटरव्यू देंगे, या उसके बाद हम किसी भी कोई क्राइम की स्टोरी है या कोई भी स्टोरी है तो उसके बाद हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये कितना बड़ा तजाद है कि बावर्दी ऑफिसर्स, बावर्दी पुलिस के जो अहलकार हैं वो टिकटॉक्स बना रहे हैं, वो गानों पे नाच रहे हैं, यानी उस यूनिफॉर्म की बेहुरमती नहीं हो रही, उस यूनिफॉर्म के साथ कुछ नहीं हो रहा, वो अपने इदारों में मौजूद हैं, वो जो मज़ाहिया डायलॉग्स होते हैं उस पर मिमिक्री कर रहे हैं, वो गानों पे वीडियोस बना रहे हैं, वो अपने शशके दिखा रहे हैं, वो यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में कई बार आईजी साहब की जानिब से पाबंदियां लगाई जाती रहीं, आईजी साहब की जानिब से कई बार नोटिफिकेशन जारी किए गए कि हमारे जो पंजाब पुलिस के अहलकार हैं वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो पॉडकास्ट पे भी जाते हैं, या फिर ये कुछ को रिवायत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ से बालातर है कि ये पंजाब पुलिस का सिस्टम कैसे चल रहा है। मीडिया पर्सन किसी भी इंसान को जो उनके इदारे के बारे में, केस के बारे में अपने लिमिटेड जो उनके पास इंफॉर्मेशन है या फिर जितनी वो बताना चाहे वो उतनी भी नहीं बताते और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करते हैं, हालांकि वो राइट होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन दें किसी भी केस के हवाले से जब आपसे पूछी जाती है। उस पर मीडिया पे पाबंदी है और डिजिटल मीडिया पे आप नाच गाना करें, आप कुछ भी करें, आपको खुली आज़ादी है। यानी स्टंट्स करने के लिए हमने पंजाब पुलिस को लगाया हुआ है, स्टंट्स बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं उस पर पाबंदी है। जावेद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, ये क्या दोहरा मयार है? क्या आईजी साहब की कोई नहीं सुनने वाला? आईजी साहब कई बार नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, सोशल मीडिया नहीं चलेगा पंजाब पुलिस में, उसके बावजूद आप देख लीजिए आई रोज वीडियो आ रही है, स्टंट नजर आ रहे हैं पुलिस के। शुक्रिया मैडम। मेरे करीब ये हमारे मीडिया पर्सन्स की कमज़ोरी है, क्योंकि ख़बर वो होती है, अगर मैं पंजाबी में आपको बताऊंगा फिर इस पे बात करेंगे खुलकर, कि जो बंदा कुत्ते को काट ले वो खबर होती है, ना कि बंदा, ना कि कुत्ता बंदे को काटे तो वो खबर नहीं होती। तो जी। हमारा मीडिया पर्सन, हमारा क्राइम रिपोर्टर इतना बेबस और कमज़ोर हो गया है कि पुलिस अब उनसे दूर हो रही है और सोशल मीडिया एक्टिव है। अब देखें आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, मुझे तो लगता है कि उन्होंने पूरी पुलिस को टिकटॉकर बना दिया। वो खुद बहुत बड़े टिकटॉकर हैं, हर चीज़ जो है, हर अपना बयान जो है वो टिकटॉक पे शो करते हैं। लेकिन ये दोहरा म्यार है कि मीडिया के लिए उनके पास टाइम नहीं है, पाबंदी है, लेकिन खुद उनकी ये एएसपी जो डिफेंस है शहर बानो साहबा, वो इतनी शौकीन है टिकटॉक की कि पिछले दिनों आप उनको देखती रहती हैं, वो करतब दिखाती हैं तरह तरह के पॉडकास्ट बनाती हैं और फिर खुद ही कहती हैं जी फ़ोन आ गया एसएचओ का, मैं मौके पे जा रहा हूँ। लेकिन देखिए हमारी पुलिस का जो किबला है, कमिटेड है अपनी जॉब के साथ, आप एतराज कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल कमिटेड है, लेकिन जो आपने सवाल किया था कि मीडिया पर्सन के लिए मौकफ देने के लिए उनके पास वक्त नहीं, वो पाबंदी है। अब आधी से ज्यादा पुलिस जो है वो टिकटॉकर है, और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उनके पास टाइम नहीं। असल में ये पुलिस का किबला दुरुस्त नहीं हो सका, और इस पर जो है अरबों रुपए इस हुकूमत में भी खर्च हुए, परवेज लाई के दौर में भी खर्च हुए, बुजदार के दौर में भी खर्च हुए, और ये तिगनी का नाच नचाती है सियासतदानों को भी, और मीडिया पर्सन को तो नहीं नचा सकती, लेकिन नचाती है कि हम पे पाबंदी है। उन्हें अपना नुक्ता नज़र देना चाहिए। लेकिन मेरे करीब जो मरियम नवाज साहब है, ये आज़ादी जो सहाफत की आज़ादी है, जो राय की आज़ादी, सॉरी मरियम नवाज साहिबा का आपने नाम ले दिया सर, उन्होंने तो खुद पुलिस की जो एक परेड थी, पासिंग आउट परेड थी, वो खुद वहां पे गई, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, उन्होंने कहा सॉफ्ट इमेज जाएगा लोगों की। उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ, आप बोलने नहीं देती, उसी तरफ जा रहा हूँ। अब मरियम नवाज साहबा, तो बोलने के लिए बैठी हूँ ना यहाँ। मरियम नहीं, आप प्रो गवर्नमेंट बंदी हैं, आपने क्या? नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट नहीं हूँ, लेकिन जो सवाल आएगा वो तो आपसे पूछेंगे। अब ये पुलिस इसलिए मीडिया मैन से दूर हो गई है कि वो पहले ये समझती थी कि मीडिया जो है उसको मौकफ देना चाहिए, हमारा नुक्ता नजर जाना चाहिए। लेकिन जब से मरियम नवाज की हुकूमत आई है, ये ऐसे लगता है जैसे मरियम नवाज शरीफ, जो मरियम साहबा हैं, उनके भी ताबे नहीं है, क्योंकि ये किसी और को जवाब दे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आप फिर दूसरी तरफ ले जाएंगी
कि जहां इन्होंने अपना मौकफ देना है वो दे रहे हैं, पंजाब पुलिस दे रही है। अब बाज राय ये कह रहे हैं कि मरियम साहब की भी आईजी साहब नहीं सुनते, सीसीपी लाहौर नहीं सुनते। वो लोग कहते हैं कि मरियम साहबा ने तो कई दफ़ा पुलिस का किबला दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। वो चाहती थी कि आईजी पंजाब जो है वो तब्दील हो जाए और उनकी जगह कोई मीडिया दोस्त, अवाम दोस्त बंदा आ जाए। वो चाहती थी कि सीसीपी लाहौर तब्दील हो जाए, कमियाना साहब तब्दील हो जाए और उनकी जगह कोई मीडिया दोस्त और उनकी हुकूमत के लिए ज़्यादा वोट बैंक रखने वाला वो बंदा आ जाए। देखो, पुलिस जब चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनती और उन्हें उलझाती है अपने अदाद शुमार में और दिस एंड डैट में उलझा देती है, तो वो मीडिया मैन को कैसे सुनेगी। लेकिन ये दोहरा म्यार है कि अपने टिकटॉक बनाने के लिए उनके पास टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, और फिर आप कहेंगी कि वो क्या करें। कल प्रोग्राम के बाद भी आप मुझे काफी सुनाई आपने, लेकिन ये धार रहा, आपको जवाब देंगे उसका। जावेद साहब, इजाजत दीजिए सर, मैं सवाल करूं। उनके पास टाइम है रजब भट्ट जैसे टिकटॉकर्स के लिए, उनके पास है नदीम नानी वाला के लिए टाइम, उनके पास गवर्नर के पास भी टाइम है। अब मीडिया पर्सन जिन्होंने हकीकत बतानी है, आप तो मीडिया की रो रही है, इन्होंने साइलिन के लिए दरवाजे बंद कर दिए मोहतरमा। अब SHO एक है, वो तख्ते बोर्ड उसने लगाया हुआ है, साइन बोर्ड, कि SHO साहब दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मौजूद रहेंगे या 4 बजे से लेकर, वो अवाम के लिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अवाम रो रही है। यहां तक कि पिछले दिनों पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस के रवैये की वजह से अरकान असेंबली पिट उठे थे, रो रहे थे कि उनकी कोई नहीं सुनता। तो सर, ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है, ये जो जितने भी अहलकार हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, ये इतने शुतर बेमुहार क्यों हो गए हैं? क्यों नहीं सुन रहे? इतने मुंह जोर क्यों हो गए हैं कि किसी की बात का, किसी भी बड़े की कोई असर ही नहीं है? देखिए, जब ये हुकूमत को जवाब दे होते हैं, पहले ये जो आईजी है ये जवाब देता हो हर सूबे के होम सेक्रेटरी को। अब होम सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट से इन्हें निकाल कर आईजी खुद अपने महकमे के आईजी भी और सेक्रेटरी हैं। जब वो जवाब दे ही पंजाब वालों को नहीं है, पिंडी वालों को है, तो फिर आपको गिला नहीं करना चाहिए कि शुतर बेमहार हो गए हैं। ये पुलिस का किबला तो दुरुस्त हुआ ही नहीं, किसी गवर्नमेंट से नहीं हुआ। तिगनी का नाचने चाहते हैं, थानों में शरीफ लुरले हैं, FIR दर्ज नहीं होती, बिल्कुल ऐसे किसी को सुनने वाला नहीं है। सर, FIR दर्ज होती है जब वो 2 सेब और 1 हैंड सैनिटाइजर चोरी होता है ना, तो ऐसे रीडर के कहने पे ऐसे चुटकी बजा के FIR दर्ज। बिल्ली चोरी पे भी पिछले दिनों एक हुई और मुर्गी चोरी पे भी हुई। तो देखें, पुलिस इस वक्त सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है और खुद टिकटॉकर बनी हुई है। जो काम सहाफी का था, जो काम जर्नलिस्ट का था, जो काम एंकर का था, वो पुलिस ने खुद संभाल लिया। वो पुलिस ऑफिसर भी हैं, वो टिकटॉकर भी हैं, वो सहाफी भी हैं, वो सियासतदान भी हैं, तो फिर कौन सुनेगा? जावेद साहब, मुझे ये बताइए सर, ASP शहर बानो नकवी साहिबा पिछले दिनों, उनके हवाले से जो है वो डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस किए, पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने बताया कि वो आई सर्जन है। उन्होंने किसी खातून का ऑपरेट किया, कोई आई की सर्जरी की, वो कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई, खातून ने कहा मुझे बाहर से इलाज कराना है। उन्होंने उसको मतलब 1.5 लाख थे, उन्होंने कहा मैंने 3-4 लाख रुपए उसे वापस भी कर दिए। उसके बावजूद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ASP शहर बानो नकवी ने उनको कॉल की है, उन्होंने कहा फ़ौरन से पहले यहाँ पे पहुँच जाएं। क्या ऐसा होता है कि पुलिस जो उनके इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल भी करती है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी करती है, या फिर अपने यूनिफॉर्म की वजह से अपने किसी भी प्यारे को भी नवाजती है, या फिर ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? देखिए मैडम, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। पुलिस तो शुतर बेमहार है और जो वर्दी है इसका नाजायज इस्तेमाल भी होता है। ये माजी में रिकॉर्ड पे है मैडम कि ये कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती भी करती रही है, ये जुए भी करवाती रही है, ये काबा खाने भी चलाती रही है। सर, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं सर, और अभी तक भी चल रहे हैं, उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है, अभी तक चल रहे हैं। मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पंजाब की कमजोरी है। हुकूमत पंजाब की नीयत पे कोई शक नहीं मुझे, और मुझे ये आज कहने दें कि हुकूमत पंजाब ने पुलिस का महकमा और उसका किबला दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स दिए हैं, नई नवेली डाले दिए हैं। 17 ग्रेड के ASP को
1.5 करोड़ की गाड़ियां दी हैं, बिल्कुल दिया, दफ्तरों में एसी, हर चीज दी है, लेकिन बेचारे साहिल की आज भी पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी जा रही। आज भी शहर के अंदर काबू खाने चल रहे हैं और हमारे क्राइम रिपोर्टर ये कहते हैं कि उनकी सरपरस्ती जो है वो बाद पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। आज भी कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती हो रही है, आज भी जुआ खाने चल रहे हैं। इसमें उनका किबला दुरुस्त नहीं हो सका, ये आपको बात मानना पड़ेगी। और मीडिया मैन बेचारा तो इस वक्त है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि पुलिस को अब मीडिया की जरूरत नहीं रही, वो खुद जर्नलिस्ट बन गई है, खुद जज बन गई है, खुद थानेदार बन गई है, तो फिर मीडिया मैन को उनके पास वक्त ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि एक वक्त था जब हमने जर्नलिज्म शुरू की तो एक क्राइम रिपोर्टर की एक कॉल पे नाचते थे बाज पुलिस ऑफिसर। सर इतना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ना दें आप, वैसी तो बातें ना करें सहाफियों के लिए। अब जो क्राइम रिपोर्टर है वो बेचारा जो पुलिस को डील करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, वो प्रिंट मीडिया का हो, तो जनाब वो कई दिन जो है। जावेद साहब इजाजत दीजिए, लेकिन पुलिस वालों के पास प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम खत्म कर दें, अगर आपकी इजाजत है। फिर आपने कहना है बोलने नहीं देती है। सर प्रोग्राम खत्म कर दें, इजाजत नहीं, आप बोले पूरा सर। प्रोड्यूसर साहब कहे जा रहे हैं, मैं तो 2 घंटे अगले और आपको बिठा के सवाल, मैं भी 3 घंटे बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं वेला हो गया। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।